हम पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी, जिसमें हमने पढ़ा एल्गी डिवीज़न, देन ब्रायोफाइट्स। आज हम बात करेंगे थर्ड की बेटा जो है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स होर्सटेल एंड फर्न। जैसे वहाँ क्या थे आपके पास, लीवरवर्ट और मॉसेस दो थे, यहाँ हॉर्सटेल और फर्न दो होंगे। मॉइस्ट कूल शेडी हैबिटाट्स, इन्हें भी क्या है, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, ठंडे एरियाज चाहिए और शेडी हैबिटाट, बहुत ज़्यादा धूप नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि टोटली ये सन को अवॉइड करेंगे, बट दे नीड द शेडी हैबिटाट्स, बहुत ज़्यादा सनलाइट में दे आर अनेबल टू ग्रो। हिली एरियाज़ के आसपास ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारे यहाँ क्या है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में मिलती हैं, बहुत कम जगह है, तो वहीं रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में ये देखने को मिलेंगे, ये हैबिटाट जो उनके रहने की जगह है। मल्टी सेलुलर इनकी बॉडी होगी, वेल डिफाइंड लीफ रूट स्टेम। देखिए ये पहले प्लांट्स आए हैं जिनके अंदर थैलॉइड स्ट्रक्चर्स की बजाय हम बात कर रहे हैं कि ट्रू लीफ, ट्रू रूट एंड ट्रू स्टेम। वेल डिफाइंड मतलब ट्रू ये पार्ट प्रेजेंट हैं। थैलस स्ट्रक्चर से ये चीज़ डेवलप हो गई है, धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रही है। जैसे एल्गी में कंप्लीटली क्या था, थैलस स्ट्रक्चर था। ब्रायोफाइट्स में क्या आया, रूट लाइक, लीफ लाइक, फ्रॉन्ड राइजोर्ड्स की जो टाइप वगैरह की हमने बात की थी। ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ ये ट्रू स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वस्कुलर मंडल आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम काम आ रहा है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर और फ्लोएम काम आ रहा है फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल। ये पानी को रूट से अपर पार्ट तक पहुंचाएगा, और ये जहाँ पे भी फूड सिंथेसिस हो रहा है क्लोरोफिल प्रेजेंट है आपके पास, उस रीजन से बाकी सारे पार्ट्स में। हेट्रोस्पोरस, देखिए ये भी इनका यूनिक फीचर है बेटा। फर्स्ट टाइम ये कैरेक्टर फर्स्ट टाइम है इनके पास, मतलब पूरे प्लांट किंगडम में, और ये भी फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है। दे आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, स्पोरस मतलब स्पोर, कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पोर होंगे। एक होगा आपके पास माइक्रोस्पोर जो मेल स्पोर कहलाएगा, एक होगा मैक्रोस्पोर जो फीमेल स्पोर कहलाएगा। और इस हेट्रोस्पोरस कंडीशन के बेसिस पे ही सबसे पहले यहाँ क्या है, सीड हैबिट की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट्स। ठीक है, हेट्रोफाइलस ये होंगे, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट टाइप के। फाइलस वर्ड रिलेट्स विद द लीव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट। दे आर बॉडी इज स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक बॉडी दे हैव। जैसे अब तक क्या थी, एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में मोस्टली पार्ट गेमेटोफिटिक था, यहाँ मेन जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, स्पोरोफिटिक। गेमेटोफाइट थैलस, जो गेमेटोफाइट होगा शुरू में वो थैलस की फॉर्म में जरूर होगा, जिसे हम प्रोथैलस नाम देते हैं, लेकिन बाद में उसे इरेक्ट स्ट्रक्चर जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो बन जाएगा। रिप्रोडक्शन आपके पास, अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वो सेक्सुअल, मेन जो है वो सेक्सुअल मोड में चला जाता है, जिसमें मेल फीमेल, मेल के ऊपर जो माइक्रोस्पोर होंगे एंथीरोजॉइड्स, और मैक्रोस्पोर जो होंगे उन्हें नाम दिया जाएगा आर्चिगोनिया। एंथीरोजॉइड और आर्चिगोनिया के फ्यूजन से बनेगा जाइगोस्पोर, फीमेल पार्ट के ऊपर ही, उससे प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस से स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी, डिप्लॉयड, 2n का मतलब है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वो बनेगा, जिसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ होंगे। मतलब मेन जो लाइफ साइकिल हो गई, डिप्लॉयड मेन फेज है, इसलिए हम यहाँ लाइफ साइकिल को कंसिडर करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर मेन फेज जैसे ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉयड था तो उनकी लाइफ साइकिल हो जाएगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। होमोस्पोरस, अगर आप किसी को नाम दे रहे हो होमोस्पोरस तो उसका मतलब है कि सेम टाइप के स्पोर उसमें प्रेजेंट है, जैसे फॉन्स के अंदर होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि अलग अलग टाइप के स्पोर प्रेजेंट है, मेल के अंदर छोटा स्पोर है जिसे माइक्रोस्पोर कहेंगे, फीमेल के अंदर बड़ा है जिसे मेगास्पोर। फॉर एग्जाम्पल साल्विनिया, स्लैजिनेला, इनके अंदर ही हेट्रोस्पोरस कंडीशन। आगे देखिए बेटा, इट हैव सीड हैबिट, मतलब सीड सेटअप यहाँ हो रहा है। इट शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कैसे धीरे धीरे चेंजेस आए हैं। आप डिवीजन जो है आपका टेरिडोफाइट, उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द वेरियस क्लासेस, 4 क्लासेस। सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, सिलोटम एग्जाम्पल, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एग्जाम्पल, स्फिनोप्सिडा, इक्विस्टम एग्जाम्पल, टेरोप्सिडा, टेरिस एग्जाम्पल, सिलोप्सिडा, सिल्लड, ठीक है,
सिलड़ को लाइक कर रहे हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। स्फीनो, सब से रिलेट कर लो कि सब सिलड़ को लाइक कर रहे हैं, टेरोप्सिडा। ये तो याद हो ही जाएगा, टेरिडोफाइट से टेरोप्सिडा, जैसे भी हुआ आप ये एक बार लर्न कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सिलोप्सिडा ये एग्जाम्पल हैं इनके, दीज आर एग्जाम्पल कि इस क्लास में कौन से इंडिविजुअल आपके पास लाई कर रहे हैं। सिलोप्सिडा में है सिलोप्टम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में इक्विस्टम, टेरोप्सिडा में टेरिस। ठीक है, अगर और एग्जांपल लेना चाहो तो जैसे ड्रायोटेरिस, एडिएंटम, ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रॉबिलाई बोला जाता है इनके कोन शेप्ड स्ट्रक्चर को, वो जैसे ये हैबिट शो करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम टेरिडोफाइट की डिस्कस करें, फॉर मेडिसिनल पर्पस इन प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। इनकी जो रूट पार्ट है वो सॉयल पार्टिकल को बाइंड कर लेती है जिससे सॉयल इरोजन नहीं होता। फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये शो करते हैं। सबसे पहले इनके बेसिस पे ही जैसे सी रैबिट की शुरुआत होती है, जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल की शुरुआत होती है, तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाँ धीरे धीरे इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो हमारे हो गए एल्गी, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, सॉरी टेरिडोफाइट। इससे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा जिम्नोस्पर्म की। ठीक है, जिम्नोस्पर्म आप कह सकते हो इन प्लांट्स को दे आर हैविंग नेक्ड सीड। जैसे नॉर्मली एंजियोस्पर्म जो आप इससे नेक्स्ट पढ़ोगे उसमें आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो, जैसे आपने मैंगो ही खाया, सीड अंदर है। ठीक है, टमाटर में भी सीड अंदर है, खीरे में भी सीड अंदर है। अब वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, सब में मतलब जितने एंजियोस्पर्मिक होते हैं सीड जो है वो फ्रूट से कवर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे अकेला सीड है, फ्रूट पार्ट नहीं होता, नेक्ड सीड यहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए, These are not enclosed by any ovary wall. ओवरी ही क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, तो फ्रूट नहीं है, ओवरी वॉल से ये कवर नहीं होते। Seeds are. It includes medium sized tall trees and shorter plant, मतलब बहुत बड़े प्लांट भी मिल सकते हैं, छोटे भी मिल सकते हैं, shrubs भी मिल सकते हैं। गैंट, रेडवुड, स्क्विया। स्क्विया है आपके पास सबसे बड़ा प्लांट बेटा। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट का मतलब होते हैं बेटा जहां पे रेडिकल से रूट अराइज हो। ये सेकंड यूनिट में आ जाएगा आपके पास डिटेल में, यहां सिर्फ इतना याद कर लो, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। सीड के पॉइंट्स हैं। सम हैव फंगल एसोसिएशन, कुछ हायर प्लांट्स मतलब हायर प्लांट्स की कैटेगरी में है, वो फंगस के साथ एसोसिएशन बनाते हैं माइकोराइजा की फॉर्म में, जैसे पाइनस इस कैटेगरी में आता है। हैबिटाट, कूल एनवायरमेंटल कंडीशन, ये हिली एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल और ट्रू टेरेस्ट्रियल, इन्हें पानी पे ये डिपेंड नहीं रह रहे, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ही ग्रो करते हैं। मोस्टली दे फाउंड इन कॉनिफर फॉर्म, ये है बेटा कॉनिफर फॉर्म, ताकि हिली एरियाज में है, बर्फ गिरे भी तो वो सीधा क्या है आपके पास नीचे आ जाए, लीफी सरफेस पे अगर वो रह गई तो इट कॉज हार्म। स्मॉल इन स्ट्रक्चर, जैसे साइकस है आपके पास, पाइनस है, ये क्या है स्मॉल है स्ट्रक्चर में। निडल लाइक लीफलेट है पाइनस में। स्टेम पार्ट ब्रांच्ड, पाइनस के अंदर जो स्टेम पार्ट है वो ब्रांच्ड फॉर्म में है, अनब्रांच्ड है साइकस के अंदर। थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा, क्यूटिकल पार्ट लीफ के ऊपर एक बहुत थिक सी मोटी सी क्यूटिकल होगी। सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा का मतलब है अंदर छुपे हुए, ताकि वाटर लॉस इतनी जल्दी ज़्यादा ना हो। हेट्रोस्पोरस कंडीशन होगी, एक माइक्रोस्पोर होगा और एक मेगास्पोर होगा। माइक्रोस्पोर आपके पास क्या है, मेल ब्रांच के ऊपर होगा, मेगास्पोर फीमेल ब्रांच पे होगा। माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोफिल मतलब लीफी स्ट्रक्चर, फिल वर्ड यूज हुआ है लीव्स के लिए, छोटे छोटे पत्ते उसको कवर करेंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर ये कहलाएगा माइक्रोस्पोरोफिल या मेल कोन। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया के अंदर, मेगाफिल उसे कवर करेंगे लीफी स्ट्रक्चर, और वो पूरा कहलाएगा मेगास्पोरोफिल या फीमेल कोन। इस मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, जायगोट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल कह लो या मोनोशियस। बाई मतलब दो, एक टर्म याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जहां एक ही बॉडी पे दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, बाई मतलब दो और सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन। या फिर मोनोशियस, मोनो मतलब सिंगल, शियस मतलब बॉडी, जहां एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल जैसे पाइनस में। यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स ऑर्गन हो। डाइशियस मतलब अलग अलग दो बॉडी के ऊपर अलग अलग सेक्स ऑर्गन हो, जैसे साइकस के अंदर, इन केस ऑफ साइकस।
ये देखिए बेटा, जाइगोट के अंदर जो हम सीड हैबिट की बात कर रहे थे वो सीड यहाँ ऐसे बनता है। दिस इज डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनती है। ये बीच में है आपके पास न्यूसेलस, एंजियोस्पर्म में और डिटेल में आएगा आपके पास न्यूसेलस, ठीक है। उसके बाहर आपके पास ये न्यूसेलस, ठीक है। अंदर है एम्ब्रियोसैक। आर्चिगोनिया से जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ये कहीं ना कहीं एम्ब्रियोसैक को कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाहर न्यूसेलस की कवरिंग है, डिप्लॉयड जो शो किया गया है, और ये बाहर है आपके पास इंटेग्यूमेंट कवरिंग। बनाना बहुत आसान है इसे। देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारा एम्ब्रियोसैक। इस टाइप से स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे बेटा। इस एम्ब्रियोसैक की जो डिटेल है वो हम अगले इसमें एंजियोस्पर्म में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाहर आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर शो करना है जो न्यूसेलस है। फिर आपको क्या करना है, जस्ट मेरे साथ ड्रॉ करते रहिएगा पेन लेके, और इस टाइप से ये ड्रॉ कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से ये रखा और इसके चारों ओर आपको घुमा देना है। यहाँ से रखा और घुमा देना है, ठीक है। ये है लेबलिंग। देख, यहाँ वाला टिप वाला पार्ट रेफा चलाजल एंड यहाँ जो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट है ये हमेशा शो करता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। ये टेस्टा टेगमेन ये सीड की कवरिंग बनाते हैं। अभी के लिए यहाँ करना चाहो कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। दिस इज हीलम पार्ट। ये बीच में वस्कुलर बंडल, यहाँ पे जो स्ट्रैंड है, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूनिकल। मदर सेल हमेशा आपके पास 4 बनेंगी, जिसमें से 3 क्या है डिग्रेड हो जाएंगी और एक ही जो है वो मेगास्पोर बनाएगी, मतलब एक फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट करेंगे फिर